गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 954 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे बड़े बुजुर्गों, जीवन में होनी होकर ही रहेगी, तू झेल सके तो झेल। साथियों, जीवन में जो होनी है वो होकर ही रहती है और होकर ही रहेगी, चाहे जितना मर्जी आप जोर लगा लो, आप होनी के साथ टकरा नहीं सकते। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये होनी का स्वभाव है। होनी को अनहोनी में आप बदलना अगर चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करो, अपने आप को इतना बुलंद बनाओ, इतना शक्तिशाली बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ। कोई भी घटना, कोई परिस्थिति, कोई भी चैलेंज, कोई भी आपदा आपका बाल भी बांका ना कर सके। पहाड़ तो जहाँ है पहाड़ तो वहीं पे रहेगा। पहाड़ के ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा। वैष्णो देवी की यात्रा करनी है तो वैष्णो देवी जहाँ है वो तो आज भी हैं, आज से 1000 साल बाद भी वहीं रहेंगी, पहले भी थी। आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए होनी तो होकर ही रहेगी। होनी के साथ आप टकरा नहीं सकते। उसको स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। अगर हो सके तो अपने आप को उतना मजबूत बनाइए, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन। हर एरिया में जितना आप मजबूत बनाएंगे, ये सदियों से जब से सृष्टि बनी है, सृष्टि में इंसान को मजबूत बुलंद बनाया गया। जो बुलंद इंसान होते हैं, बुलंद हौसलों के साथ जीवन जीने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं, वो हर होनी से टकरा जाते हैं, हर होनी के साथ समझौता नहीं करते हैं और होनी को अनहोनी में करने की काबिलियत उनके अंदर होती है। क्योंकि उस होनी ने उनके जीवन को तहस नहस करने का बहुत भरसक प्रयास किया, पर वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं। वो खड़े रहे मैदान में। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। ये है उनके अंदर काबिलियत, उनकी खूबी थी। इसलिए आपको भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी है। आपके लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, आपके व्यापार में घाटा हो गया, कोई बात नहीं, दिख ही जाएगी। अगली बार दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे और बेहतर बिजनेस करेंगे। आपके हेल्थ में चैलेंज आया और एक्सपर्टाइज से और बेहतर हेल्थ का ध्यान रखेंगे। आपके रिश्तों में दिक्कत आई, अभी हम और बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। क्या कमियां रहेगी इसमें सुधार करेंगे। कहीं हमने पढ़ाई लिखाई किसी कारणवश पूरी नहीं कर पाए, आप पढ़ाई करेंगे। जब जागो तभी सवेरा। इसलिए जीवन में होनी तो होने के लिए बनी है। और देखो, जो सृष्टि में आया है वो एक दिन जाएगा ही जाएगा। आज हमारे जो अपने प्रियजन हमसे बिछड़ जाते हैं, अब उसको लोग थोड़ा गलत तरीके से लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स चले गए, हमारे भाई चले गए, हमारी पत्नी चले गए, हमारे बेटा चला गया, वो उनको जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चले गए। लेकिन चले गए, क्यों चले गए? क्योंकि वो इसलिए चले गए, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश उन्होंने शायद अपने हेल्थ के प्रति कोई ना कोई कुछ ना कुछ चूक रह गई थी, जिसलिए हेल्थ को हम बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, जिस वजह से समय से पहले इस दुनिया से छोड़ के जाना पड़ा। या जब कोई ऐसी आपदा, ऐसी चुनौती, ऐसी घटना घटी, जिस घटना में आप कुछ कर नहीं पाए, आप चाह करके, मान लीजिए सपोज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं बोला ना, होनी तो होकर के ही रहेगी। उसको झेल सकना, उसका जो साइड इफेक्ट है, उसका जो असर है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी तड़फन है, उसका जो दुख है, उसको झेलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हो सकता है आज कोई आपके प्रियजन बिछड़े हैं, कल को तो हमें भी जाना है, तो हम भी किसी के प्रिय रहेंगे ना। तो इसलिए कोई ना कोई किसी का तो प्रिय होता। सृष्टि में कोई ना कोई घटना तो डेली घट रही है, कोई ना कोई लोग डेली जा रहे हैं, कोई ना कोई दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो किसी ना किसी के साथ तो हादसे हो ही रहे हैं। क्योंकि सृष्टि है, सृष्टि में जो आना जाना चलता रहता है, भी इसमें विध्वंस भी होता है, निर्माण भी होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों चीजें चलती रहती। जिसका जन्म हुआ है वो उसका पालन पोषण भी होता है, जीवन जीता है और एक दिन अपने परम धाम को भी जाता है। ये तो सृष्टि में जो आया है तो जाएगा। इसलिए किसी का दुख पश्चाताप करोगे तो फिर आप उसी पश्चाताप की अग्नि में जलते रहोगे, घुट घुट के जीवन जीते रहोगे। इसलिए होनी तो होकर ही रहेगी, तू झेल सके तो झेल। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा, उन्होंने भी होनी को झेला है। भगवान कृष्ण ने के जीवन में भी देखो कितनी विकट परिस्थितियां, चुनौतियां आई थी, उन्होंने स्वीकार किया, होनी को झेला। जो अपने जन्मभूमि को छोड़ के कहाँ, गोकुल, बरसाना, मथुरा, वृंदावन छोड़ के जाना पड़ा, द्वारका में गए, अपने प्रियजनों को छोड़ के, अपने दिल के टुकड़ों को छोड़ के गए,
राधा रानी को छोड़ गए तो उनकी प्राण प्रिय थी, उनको भी छोड़ के जाना पड़ा। तो होनी तो देखो होकर की रहती है, क्योंकि जब किसी बड़े कार्य के लिए आप जाते हैं तो छोटी मोटी होनी को साइड में करना ही पड़ता है। एक घटना घटती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कुछ नया कुछ सृजन होता है। जब विध्वंस होता है तभी कुछ नया सृजन भी होता है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा अपने आप को तैयार रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए, अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपना विकास करते रहिए, जिससे कोई भी घटना कितनी भी विकट क्यों ना हो, आपके जीवन पे, आपके साइड ऊपर उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ना हो। क्योंकि घटनाएं तो दोबारा हम उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई अनहोनी होगी, आपके साथ कोई हादसा हो गया, उसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाएं। इसलिए देखो हमारे इतने रिचुअल्स बनाए गए हैं, हम पूजा पद्धति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यज्ञ पाठ करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, फिजिकल फिटनेस कर रखते हैं, हम जिम जाते हैं, हम बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए अपने आप को तैयार मजबूत करने के लिए, बुलंद करने के लिए हम जगह जगह ट्रेनिंग्स लेते हैं, जगह जगह सेमिनार अटेंड करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, इधर उधर अपने माथा पे रखते हैं, सर झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। किस लिए? अपने आप को बुलंद बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। और जीवन में जो होनी है वो तो होकर ही रहेंगी। हम चाहे जितना मर्जी कुछ भी कर लें, हमें सिर्फ एक चीज पे अपना अधिकार है, अपने आप को बुलंद बनाने का अधिकार आपको है। वो होनी भी आपको रोक नहीं सकती है। इसलिए वो कार्य अगर कर लेते हैं तो उस होनी का कोई आपके ऊपर साइड इफेक्ट नहीं करते। ये इवेंट ऑफ लाइफ तो होते ही रहेंगे। ये सृष्टि जब तक रहेगी, जब तक आप जिंदा हैं तो आपके साथ घटेगा, और आने वाली पीढ़ी वो भी इसको झेलनी पड़ेगी। तो सृष्टि में है, ये तो चलता ही रहेगा। तो होनी तो होते ही रहेंगे, जीवन में इवेंट ऑफ लाइफ होते ही रहेंगे। आपको क्या करना है? इवेंट ऑफ लाइफ का जो बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना है तो आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की एक बेहतर कला के मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो इवेंट ऑफ लाइफ के प्रति जो आपका रिस्पॉन्स होगा, जो आप नजरिया होगा, जो उसके प्रति आप सोचेंगे, बेहतर सोचेंगे, तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, गुड हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अगर बिटर सोचेंगे तो कड़वी हो जाएगी, दुखदाई हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपने आप को होने के लिए तैयार रखिए। होनी तो होकर ही रहेगी, तो झेल सके तो झेल। हमें अपने आप को झेलने के लिए मजबूत करना है। भगवान राम को भी देखो झेलना पड़ा था 14 साल का वनवास, और खुशी खुशी झेला, स्वीकार किया, और तभी से वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो होनी को जब आप झेल लेते हैं तो आपके ऊपर भी विजय पताका लहराती है। जिसलिए जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं या वीरों की भांति कार्य करते हैं तो उनको परमवीर चक्र से नवाजा जाता है, शौर्य चक्र से नवाजा जाता है, उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाती, देश के लिए रत्न होते हैं। तो आप भी अपने आप को होने के लिए तैयार रखिए। कोई भी घटना घट जाए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ये आप मुझे कुछ दिखाने का मौका मिला है, आप कुछ करने का जज्बा आया है। अपने ललकारिए, अपने आप को चैलेंज करिए, थपकी दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। अब मैं कर सकता हूँ। अपने आप को ललकारिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। आप कुछ करने का मौका मिला है, अब मैं कुछ करके दिखाता हूँ। आप कुछ करने का जोश, उत्साह, उल्लास अपने अंदर पैदा करना है। इसलिए अपने अंदर जबरदस्त उल्लास, एक्साइटमेंट, जुनून, उत्साह, करेज, कॉन्फिडेंस पैदा रखिए, जोश से भरिए। आंखों में उम्मीदें हौसला दिल में रखता हूँ, आंखों में उम्मीदें हौसला दिल में रखता हूँ, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूँ। तो होनी तो होकर ही रहेगी। होनी को झेलने की अपने अंदर वो क्षमताएं, वो पावर, वो शक्तियाँ अपने अंदर तैयार करनी है जो परमपिता परमात्मा ने जन्मजात हमको दी हैं। बस अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, अपने उस अंदर जो पावर है, शक्ति है, उस आत्मिक पावर को, ये शारीरिक पावर ने आत्मिक पावर को पहुंचाना। अपने आप को शरीर तक सीमित नहीं रखना, उस आत्मा तक लेके जाओ। देखिए आत्मा का बल अल्टीमेट बल है, उस बल के द्वारा आप बड़े बड़े महान कार्य को भी आप कर सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। PDPL परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ बच्चों का प्रोग्राम, उसका हिस्सा बन सकते हैं। बड़ों का प्रोग्राम जो है टर्निंग पॉइंट, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, स्मार्ट प्रोग्राम, साइंटिफिक, मोटिवेशनल, एटीट्यूडल, रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। देखिए आपके जीवन में एक जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक जबरदस्त पब्लिक स्पीकर के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर, अगर आपको इस प्रोग्राम का ट्रेनर बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभानी है, अपने जो कर्म जो कर रहे हैं, जो एक जीविका का साधन चला, उसके साथ साथ समाज में भी कंट्रीब्यूशन करना है। अगर समाज को एक बेहतर
बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, तब आप हमारे से ये इसको सीख करके भी और लोगों के जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ हों। कर भला तो हो भला, और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा का माध्यम बनते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए, अगर कोई भी आपकी लाइफ में चैलेंज दिक्कत चले उसके लिए सलाह लेना चाहते हैं, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हर सेशन का अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, I am great, I am super, I am brave, I am powerful, I am genius, I am unique, I am special, I am result-oriented person, I am healthy person, a happy person, I am great, I am powerful, I am brave. Thank you very much. Thank you. I am best, I am best, I am best, I am best, I am best. Namaskar, धन्यवाद. Thank you very much. Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.